गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सीएमए फाइनल लॉ रिवीजन स्ट्रेटजी में अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को सुनना। स्टार्ट करने के पहले मैं बता देता हूँ, फाइनल लेवल में पेपर नंबर 13, द फर्स्ट पेपर 13 से पेपर 20 होता है। 8 पेपर होते हैं, लगातार होते हैं। तो सबसे पहला पेपर जो होता है ना, पेपर नंबर 13, दैट इज लॉ पेपर। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बिकॉज सच में सीए के अंदर मैं दुखी हो जाता हूँ, बिकॉज वहाँ पर लॉ फर्स्ट पेपर नहीं होता है, वो अंदर होता है। पहला पेपर अकाउंट्स होता है, बट सीएमए में दैट इज द बेस्ट पार्ट कि फर्स्ट पेपर जो होता है वो लॉ का ही पेपर होता है। एंड उससे फ़ायदा क्या होता है सर? बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि पहला पेपर लॉ है तो स्टूडेंट आराम से एग्जाम स्टार्ट होने के पहले 5 दिन वाला जो गैप है उसको वो लॉ के लिए यूटिलाइज कर सकता है। जो भी पहला पेपर होता है ना एग्जाम में, वो हमेशा एडवांटेज ले जाता है, बिकॉज उसमें मान लो कि मेरा एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है कुछ दिनों में, और मेरा पहला पेपर जो भी होगा मैं तो 5 दिन तक लगातार वही पढ़ूंगा ना। थिंक अबाउट इट। तो 10 दिसंबर को एग्जाम चालू है, तो पहले 5 दिन तक तो स्टूडेंट लॉ ही पढ़ेगा। तो उस लिहाज से मुझे ये बहुत गुड न्यूज़ लगता है, बिकॉज आई एम अ लॉ टीचर। सो द फर्स्ट पेपर इज लॉ पेपर। यू कैन डिवोट इनफ अमाउंट ऑफ टाइम इन रिवाइजिंग लॉ। और सीएमए में ना लॉ के अंदर नंबर भी बहुत भर भर के मिलते हैं। इस बार जो रिजल्ट्स आए, जो रैंक होल्डर्स आए मेरे इतने सारे, उन्होंने सब ने बोला सर लॉ में उनके मार्क्स बहुत ज़बरदस्त आए कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो अब मैं तुम लोग के साथ एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये देखो, लॉ का जो पेपर है सीएमए में न्यू सिलेबस में, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए इज कॉर्पोरेट लॉज 60%, सेक्शन बी इज इकोनॉमिक लॉज 40%। सेक्शन ए के अंदर सर 60% में 3 पार्ट है। सबसे बड़ा पोर्शन, सबसे हाथी साइज का जो पोर्शन है, दैट इज कंपनीज एक्ट 40% ऑफ योर एंटायर सिलेबस इज कंपनीज एक्ट। फिर इंसॉल्वेंसी कोड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 10%। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी वाला जो पोर्शन है, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी, दैट इज 10%। तो दिस ह्यूज बल्क ऑक्यूपाइज 60% ऑफ योर करिकुलम। और फिर 40% के इकोनॉमिक लॉज में सर 8 अलग अलग टॉपिक्स हैं। ये देखो आप, ये दिख रहा है आपको, 8 अलग अलग टॉपिक्स है ग्रीन कलर में। सबसे पहले क्या है हमारे सामने? सेबी रेगुलेशन। सेबी रेगुलेशन में बोलूंगा हल्का पड़ेगा, 10% का वेटेज है, तो सेबी रेगुलेशन तो प्रायोरिटी में करना चाहिए तुम लोग को। अच्छा, सेबी रेगुलेशन के अंदर आईसीडीआर रेगुलेशंस भी है। सेबी रेगुलेशन को अगर आप खोलोगे इंस्टीट्यूट की मैट में तो 3 पॉइंट है। पहला वाला है रेजिंग द फाइनेंस, दिस इज आईपीओ, उसमें आईसीडीआर रेगुलेशन है। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग है, फिर टेक ओवर कोड है, वो डिटेल में मैं दिखाऊंगा अभी। तो इसका 10% वेटेज है। बाकी किसी भी एक्स्ट्रा जो इकोनॉमिक लॉस है उनका वेटेज 10 नहीं है, सबका 5 ही है, और किसी किसी का तो बहुत ही कम है। कंपटीशन एक्ट 5% है। फेमा के अंदर एलआरएस भी है, एफडीआई भी है, ईसीबी भी है, वो सब मिला के 5% है। बैंकिंग और इंश्योरेंस लॉस जो आप देख रहे हो ना, इसमें बहुत कुछ आता है। बैंकिंग एक्ट, सरफेजी एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, इर्डा एक्ट, ये सब मिला के वेटेज 5% है। बैंकिंग और इंश्योरेंस लॉस का मिला के वेटेज पूरा 5% है, तो मैंने उसको 2.5%, 2.5% ईच कर दिया है, पर इंस्टीट्यूट ने उसको बोला है मिला के 5% है। मिला के 5% का मतलब क्या है कि हम सिर्फ बैंक से 5 मार्क का पूछ सकते हैं और इंश्योरेंस से 0, या इंश्योरेंस से 5 मार्क का पूछ सकते हैं, बैंक से 0, पर मैंने इक्वल रखा है 2.5, 2.5। फिर एमएसएमई, ये देखो, ये अगेन इट्स अ स्मॉल पोर्शन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, और ये 5% का वेटेज ले जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड साइबर लॉस, अगेन 5% का वेटेज है। मनी लॉन्ड्रिंग 5% का वेटेज है। तो इकोनॉमिक लॉस में आप देखोगे तो 8 टॉपिक्स है, किसी का भी वेटेज 5 के ऊपर नहीं है, सिवाय सेबी रेगुलेशन का। सेबी रेगुलेशन अकेला 10% खाता है, और बाकी सब 5% करके, ये बैंकिंग इंश्योरेंस तो मिला के 5% है। सो दैट कॉम्प्राइजेस 40% इकोनॉमिक लॉस। और कॉर्पोरेट लॉस में कंपनीज एक्ट सबसे हाथी है, 40%। मतलब एक तरफ पूरा इकोनॉमिक लॉस और एक तरफ सिर्फ कंपनी लॉ, बराबर है 40-40, ठीक है। फिर इंसॉल्वेंसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस 10-10% वेटेज। तो ये वेटेज जानना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इससे हम लोग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हैं। जब हम पढ़ने बैठते हैं, रिवीजन करने बैठते हैं, हम 100% पढ़ेंगे, पर किसको प्रायोरिटी दें, किसको पहले अटैक करें, इसलिए वेटेज जानना ज़रूरी होता है। आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ कॉर्पोरेट लॉस का रिवीजन स्ट्रैटेजी। मैंने सीक्वेंस बनाया, कौन सा चैप्टर कब करना चाहिए दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो, द कंपनीज एक्ट 2013 40% वेटेज है, ये फर्स्ट करो। सबसे पहले कंपनी लॉ करो। सर वाई शुड आई स्टार्ट माई रिविजन विद कंपनी लॉ एंड नॉट इकोनॉमिक लॉस? बिकॉज सर कंपनी लॉ ईजी होता है, इकोनॉमिक लॉस थोड़ा हार्ड होती है उसकी लैंग्वेज। तो पहले कंपनी लॉ करके एक मोमेंटम बिल्ड कर लो, उस लीगल लैंग्वेज के रिदम में चले जाओ, देन करो ना इकोनॉमिक लॉस, कोई दिक्कत
नहीं है। तो पहले आपको कंपनी लॉ करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। कंपनी लॉ करने में सर टोटल कितना टाइम लगेगा? 37 आवर्स। अब मैंने ये जो पूरा प्लान बनाया है ना, ये 90 आवर्स का रिवीजन प्लान है। मतलब 90 आवर्स में तुम सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। 90 आवर्स का मतलब सर क्या होता है? जस्ट इमेजिन करो, अगर एक दिन में तुम, अब एग्ज़ाम टाइम आ रहा है तब तो तुम जान लगा के पढ़ोगे, और वैसे भी CMA स्टूडेंट्स को तो एक मतलब होना ही चाहिए कि भाई हम जान लगाएंगे, बिकॉज हमको 8 दिन लगातार एग्जाम देना होता है। 16 घंटे का प्लान बनता है। तो एक दिन में अगर आप 16 घंटे कर रहे हो तो आप समझ लो 5 से 6 दिन में पूरा का पूरा फुल लॉ रिवाइज आप कर सकते हो। इनफैक्ट अभी 2 महीने बाकी है, मैं तो बोलूँगा कि अभी एक बार पूरा रिविजन कर लो, फिर एग्जाम के पहले वापस एक बार कर लेना, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ठीक है, अब 37 आवर्स का ब्रेकअप क्या है सर? कंपनी लॉ के अंदर आपके ये सारे चैप्टर्स हैं, ये देखिए ये सारे चैप्टर्स हैं, ये दिख रहे हैं। इन सब का इंडिविजुअल कितना कितना टाइम लगेगा मैंने उधर राइट साइड में लिखा है, 3 आवर, 2 आवर, 2 आवर, 5 आवर, 8 आवर, 6 आवर, 3, 5, 3 आवर्स। दैट टोटल मेक्स अप 37 आवर्स। तो कंपनी लॉ तुम 37 आवर्स, चलो 40 घंटे बोल लो, 40 घंटे के अंदर पूरा का पूरा कंपनी लॉ रिवाइज कर सकते हो, जिसका 40 मार्क्स का वेटेज है एग्जाम में। फिर सेकंड आपको IBC नहीं करना चाहिए, सेकंड आपको करना चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी का जो लैंग्वेज का फ्लेवर है वो इजी है, जल्दी से याद भी होता है। ठीक है, तो 8 घंटे लगेंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ये देखो, सेकंड प्रायोरिटी 8 आवर्स। देन यू गो टू थर्ड प्रायोरिटी इंसॉल्वेंसी कोड। इंसॉल्वेंसी कोड में 8 घंटे लगेंगे, बड़ा चैप्टर है, इट विल टेक 8 आवर्स। ठीक है, उसको थर्ड प्रायोरिटी रखा है। तो ये कुल मिला के सर पूरा कॉर्पोरेट लॉ जो 60% वेटेज है, कितना टाइम लगेगा? 53 आवर्स। ये शेड्यूलिंग है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू इकोनॉमिक लॉस। फिर तुम अब इको लॉस में जाओ। इको लॉस का कुल वेटेज है 40%, एंड एज आई टोल्ड यू 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से सिर्फ सेबी रेगुलेशन का वेटेज 10% है, बाकी सबका 5-5 है। बैंकिंग इंश्योरेंस का मिलाकर 5% है। फोर्थ प्रायोरिटी, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कॉर्पोरेट लॉ में हो गया। अब फोर्थ आप क्या करोगे? सेबी रेगुलेशन। सेबी रेगुलेशन हल्का है और 10% वेटेज है, इसीलिए मैं इसको ऊपर प्रायोरिटी दूंगा। इसमें 3 चीज़ें आएंगी, ICDR, इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर कोड। ये मिला के 2-2 घंटे करके 6 घंटे का है। तो 6 घंटे में तुम्हारा ये 10 मार्क का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब तुम नीचे जाओ, ये लास्ट के जो 3 चैप्टर है ना, ये लास्ट के 3 चैप्टर, इन सब का वेटेज 5-5% है, मतलब मिला के 15% है। इन सब को मिला के मैं वेटेज दे रहा हूं 5th रैंकिंग, मतलब ये तीनों का रैंकिंग 5th है। ये देखो इधर, तीनों का रैंकिंग 5th है, मतलब तीनों में से कोई भी पहले करो कोई दिक्कत नहीं, पर तीनों का पैकेज खत्म करो। 3-3 घंटे करके लगेंगे। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, फिर IT एक्ट, साइबर सिक्योरिटी, और फिर लास्ट वाला मनी लॉन्ड्रिंग। 3-3 घंटे लगेंगे। 9 घंटे में ये पूरा 15 मार्क का प्रिपरेशन हो जाएगा। ये इन तीनों में से कोई भी पहले करो, आई डोंट केयर, बट ये तीनों एक साथ कर लेना। ठीक है, फिर अब ऊपर की तरफ मूव करो। अब तुम यहाँ पर ध्यान दो, कॉम्पिटिशन एक्ट, ये भी 5 मार्क का वेटेज है। फेमा, ये भी 5 मार्क का वेटेज है। फेमा थोड़ा बड़ा होता है, कॉम्पिटिशन एक्ट छोटा होता है। इन दोनों की रैंकिंग सेम है, इन दोनों को मैंने रैंकिंग दिया है 6th। इन दोनों को एक साथ करना है। कॉम्पिटिशन एक्ट छोटा है, 4 घंटे में हो जाएगा। फेमा में सर, फेमा LRS है, FDI है, ECBI है, उन सब में टाइम लगता है, 3 घंटे, 1.5 घंटे जोड़ के 6 आवर्स। तो ये 10 घंटे के अंदर तुम्हारा ये पूरा 10 मार्क का प्रिपेयर हो रहा है, कॉम्पिटिशन एक्ट और फेमा, 10 घंटे में 10 मार्क। सबसे घटिया रैंकिंग है इनकी, ये बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये दोनों मिला के सर 5 मार्क का वेटेज है। इनको मैंने दिया है 7th रैंक। इसको पूरा करने में तुमको 12 घंटे लगेंगे। 6 घंटे लग जाएंगे बैंकिंग सरफेसी में, 3-3 घंटे करके, और इंश्योरेंस बड़ा होता है 5 घंटे, इरेडा छोटा होता है 1 घंटा, वो मिला के 6 घंटे। तो 12 घंटे लगेंगे आपको सिर्फ 5 मार्क के लिए, मतलब 5 ही मार्क है दोनों का मिला के वेटेज, इसलिए सबसे डाउन रैंकिंग है इसका, 7th रैंकिंग है। 5 मार्क्स ही है, पर 12 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे पढ़ने के लिए। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, पढ़ेंगे पर लास्ट में पढ़ेंगे इसको। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, पर लास्ट में रिवाइज करेंगे। तो मैं फिर से एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर बता देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट सीक्वेंस आप किसको दोगे? कंपनीज एक्ट 2013 को। फिर आप नीचे आओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इसका 2nd वेटेज है, 2nd रैंक है। ये 3rd रैंक है, IBC कोड। 4th रैंक सेबी रेगुलेशंस। फिर ये लास्ट के जो 3 है ना, ये मिला के है 5th रैंक, क्योंकि ये 15 मार्क का वेटेज है इसका। देन फिर ये दोनों मिला के है 6th रैंक, इनका 10 मार्क का वेटेज है। और फिर ये सबसे खराब रैंक है 7th रैंक, बैंकिंग इंश्योरेंस, ये पूरा मिला के सर 5 मार्क का वेटेज है। तो ये पूरा वेटेज और सीक्वेंस कितने घंटे लगेंगे? इकोनॉमिक लॉस को करने में टोटल 37 आवर्स लगेंगे, और पूरा सिलेबस करने में कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक
53 आवर्स फॉर कॉर्पोरेट लॉ, इकोनॉमिक लॉ में 37 आवर, 90 आवर्स में आप फुल रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ द रिवीजन प्लान, ओके। ये जो रिवीजन प्लान मैंने भी आप लोगों को शो किया ना, ये इसका मतलब ये नोट्स का लिंक मैंने डाल दिया है, एक बार नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मतलब क्लिक द वीडियो में नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन आता है, उसमें उनको नोट्स का लिंक मिल जाएगा जी ड्राइव में, वो डाउनलोड करके ये नोट्स डाउनलोड करके अपने पास हमेशा रख सकते हो कि किस ऑर्डर में कितना रिवाइज करना है। सी दिस इज़ योर सिलेबस, दिस इज़ द सिलेबस, ठीक है। ये अपना चालू हुआ, 2 भाग में है, 60-40, 60 मार्क्स में सर ये 3 है और 40 मार्क्स में ये 8 चैप्टर है जो ग्रीन कलर में है। तो इसका क्या सीक्वेंस है, कितना टाइम लगना चाहिए, कैसे रिवीजन स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, पूरा मैंने डिस्कस कर दिया। एक लास्ट छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ आप फाइनल लॉ का मैराथन ले लो, फाइनल लॉ का मैराथन ले लो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा बड़ा मन है, पर मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल है, इतना हेक्टिक शेड्यूल है, मैं बता नहीं सकता। मतलब न्यू सिलेबस बैक टू बैक आ गया, पहले CMA इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस लॉन्च कर दिया, फिर CA इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस लॉन्च कर दिया, बैक टू बैक दोनों इंस्टीट्यूट ने एक साथ, जो मैं पढ़ाता हूँ CA CMA, एक साथ बैक टू बैक दोनों इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस लॉन्च कर दिया। अब न्यू सिलेबस में क्या होता है, पूरी नई बुक्स बनानी पड़ती है, न्यू क्लासेस देनी पड़ती है, इतना ऑक्यूपेंसी हो गया मेरे शेड्यूल का कि मेरे को मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मैं मतलब घर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाता हूँ, पूरा 12-14 घंटे के बाद कोई और काम नहीं, घर जाके भी यही चलता रहता है, मतलब पढ़ाई लिखाई के काम, कुछ भी मतलब और मैं काम नहीं करता, कहीं घूमने नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना, ऐसी हालत हो गई मेरी। इतना मतलब जैम पैक शेड्यूल हो गया ना, ऑल बिकॉज ऑफ न्यू सिलेबस, कि बैक टू बैक दोनों इंस्टीट्यूट का न्यू सिलेबस आया, पहले CMA और फिर CA, और वो न्यू सिलेबस के चक्कर में पूरा न्यू बुक्स, न्यू क्लासेस, सच अ हेक्टिक शेड्यूल कि मैं ले नहीं पा रहा हूँ मैराथन अलग से। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ये मतलब इंटरमीडिएट का मैराथन मैंने कंडक्ट किया था, पर वो न्यू सिलेबस आने की पहले की बात है। उसके आने के बाद आई हैव नॉट बीन एबल टू टेक लॉन्ग मैराथन सेशंस बिकॉज आई एम पूरा फुल्ली ऑक्यूपाइड, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं वो फाइनल लॉ का मैराथन मेरे को बहुत जन बोल रहे हैं, पर मैं ले नहीं पा रहा हूँ। तो अभी सामने अपकमिंग दिसंबर टर्म के लिए तो संभव नहीं हो पाएगा, बिकॉज क्या है कि एज आई टोल्ड यू फुल ऑक्यूपेंसी चल रहा है। बट नेक्स्ट ईयर में जून टर्म के लिए आई विल पुट माई बेस्ट कि मैं फाइनल लॉ का भी मैराथन अलग से कंडक्ट कर दूँ CMA के लिए, ओके। तो ये रिवीजन स्ट्रैटेजी तब तक के लिए मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, ये लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेरी हेल्पफुल, दिस रिवीजन स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू टू इमेजिन एंड विजुअलाइज योर एंटायर लॉ का सिलेबस, ओके। और जाते जाते लास्ट एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, हमेशा मैंने स्टूडेंट्स को बोला है कि आपको डबल कोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक कोर्स पढ़ो। कोई भी पढ़ाई जो हम लोग पढ़ते हैं CMA, तुम CMA क्यों पढ़ रहे हो, CMA कोर्स का पर्पस क्या है कि सर लाइफ में एक डिग्री चाहिए, एक डिग्री मिल जाएगा, मेरा जॉब या कॉर्पोरेट करियर सेट हो जाएगा। आपको मल्टीपल डिग्रीज की कोई आवश्यकता नहीं है, एक डिग्री। यू आर CMA स्टूडेंट, CMA इज़ अ वेरी गुड कोर्स, पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। अगर तुम एफर्ट मार के इसको क्लियर कर लेते हो, यू आर नो लेस दैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक CA का जो ओपनिंग होगा, CMA का भी वही ओपनिंग होगा, ठीक है। तो एक डिग्री चाहिए लाइफ में, आपको 2-4 डिग्री जमा करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर देन इट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट अगर तुमको टीचर नहीं बनना है, तुमको नॉर्मल कॉर्पोरेट करियर में जाना है, तो एक डिग्री काफ़ी है। एंड में तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा एक्सपीरियंस ही बोलेगा, तुम्हारी डिग्री बंद हो जाएगी एक लेवल के बाद। डिग्री इज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। तो हमेशा विश्वास रखो कि भाई हाँ, मेहनत करेंगे और डिग्री हासिल करके रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।